आप नोट करेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि यस आपके बच्चों को दांत के इलाज की ज़रूरत है या नहीं। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। मेरा नाम है डॉक्टर शबिस्ता जबी और आप देख रहे हैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। तो आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपके बच्चों को दांत में दर्द हो सकता है और कब आपको उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, कब नहीं ले जाना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि दूध के दांत हैं, इनके लिए हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आखिर क्या आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, दूध के दांतों को चिंता में लेकर हैं आप या नहीं हैं, ये सब चीज़ हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहला, अगर आप देख रहे हैं कि आपके बच्चों के दांत में कुछ इस प्रकार से भूरे दाग या फिर ब्लैक स्पॉट्स या फिर वाइट कलर के निशान या धब्बे जैसा कुछ पड़ा हुआ है, तो आपको तुरंत अपने डेंटिस्ट पे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय आपके बच्चों को दांत के इलाज की ज़रूरत है। क्योंकि कहते हैं कि जो ये डार्क स्पॉट होते हैं, ब्राउन स्पॉट होते हैं, ब्लैक या फिर ये वाइट स्पॉट जो होते हैं, ये एक निशान होता है कि अब आपके बच्चों में कीड़ा लगना स्टार्ट हो चुका है और अभी आपको ज़रूरत है कि आप जाकर उनका ट्रीटमेंट करा लीजिए। क्योंकि कहते हैं कि जितने जल्दी आप अपना बच्चे के दांतों का इलाज स्टार्ट करा ले, उतना कम परेशानी बाद में आपको फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि कहते हैं कि द अर्लियर द ट्रीटमेंट स्टार्ट द बेटर इट गोज़ इन दी नेक्स्ट कमिंग डेज। सो सेकेंड रीज़न जो आप देखेंगे, अगर आपका बच्चा बहुत लंबे समय से अंगूठा चूस रहा है या फिर उसे ओठ चूसने की आदत है या फिर वो अपने ओठ को ऐसे बाइट करता रहता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, तो आपको तुरंत उसे डेंटिस्ट के पास ले जाना चाहिए। क्योंकि एक आइडियल एज जो है, कहते हैं कि जब आपका बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार है, उससे पहले तक उसने अंगूठा चूसने की आदत बंद कर देनी होनी चाहिए। लेकिन अगर उसके बाद भी आपका बच्चा अंगूठा चूस रहा है तो ये कंसर्न की बात है। इसको थंब सकिंग कहते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि बच्चा मुंह में हाथ डालेगा, अंगूठे की वजह से दांत में प्रेशर पड़ेगा और दांत उसके बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे जो उसका मुंह ऐसे नेचुरली बंद होता है, उसकी वजह से उसका मुंह खुला रहेगा, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो इन सब कारण अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा ओठ भी बहुत तेज़ी से एक जैसे टीवी देख रहा है या कुछ भी कर रहा है, उस समय भी वो अपना ओठ को बाइट करता रहता है, जिसे लिप बाइटिंग कहते हैं, तो उस टाइम पे भी आपको डेंटिस्ट को विज़िट करना चाहिए ताकि इस हैबिट को यहीं रोक सके। इसको कहते हैं हैबिट्स, और इन हैबिट्स को रोकने को कहते हैं हैबिट ब्रेकिंग। और जो वो अप्लायंस उस टाइम उसे देंगे जिसकी वजह से उसकी ये आदत छूट जाए, उसे कहते हैं हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस। ये कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कि अगर अंगूठा चूसने की आदत है तो उसका इनिशियल ट्रीटमेंट जो है पहले वो स्टार्ट करा जाएगा। इन सब का जो ट्रीटमेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहला आपने क्या देखना है कि आपके बच्चे के दांत में काले धब्बे या सफ़ेद धब्बे ऐसा कुछ पड़ा है, इसका मतलब कीड़ा लग रहा है। दूसरा, उसे कोई आदत है जैसे कि अंगूठा चूस रहा है लंबे समय से, दांत जो है दांत आपस में किटकिटाते हैं, या फिर वो अपने ओठ को लंबे समय से बाइट करता आ रहा है, तब आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। क्योंकि आदत को जिस समय से पहले ही रोक लेना अच्छा होता है। तीसरा कारण यह है कि किसी वजह से आपका बच्चा जब भी आप देख रहे हो, खेल रहे हो या पढ़ रहे हो, पढ़ते टाइम अचानक से अपना हाथ यहाँ पे रख लेता है, तो लेकिन डर के मारे आपको बोलता नहीं है कि उसको दांत में दर्द है। क्योंकि बच्चों को बेसिकली दर्द रहता है कि अगर हम बोलेंगे कि हमें दांत में दर्द है तो हमारे पेरेंट्स कहीं हमें डॉक्टर पे ना ले जाएं, फिर डॉक्टर से उन्हें फोबिया होता है कि डॉक्टर उनको इंजेक्शन या सुई वगैरह लगाएगा। तो इस डर के कारण बच्चा कभी भी अपने माँ बाप को बोलने से डरता है, तो वो क्या करेगा, धीरे से हाथ रखे रहेगा और खाना खाते वक्त वो इस तरफ की जगह से इस तरफ से खाएगा। अगर आपका बच्चा भी ऐसे कर रहा है तो इसका मतलब उसके दांत में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का दर्द हो रहा है और आपको उसको डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है ताकि उसी समय उसे दर्द से राहत मिल सके। तो तीसरा कारण तो आपका ये हो गया। और फिर उसके बाद चौथा कारण आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप बच्चे अक्सर बाहर खेलते रहते हैं, उन्हें चोट वगैरह लगती रहती है, ऐसा कुछ है और वो गिर गए हैं, उनके दांत वगैरह उस टाइम टूट गया है, तो आपको तुरंत उसी टाइम उसको डेंटिस्ट के पास ले जाना है। ऐसा नहीं कि खून बहना रुक गया तो कोई बात नहीं, उसे दर्द भी नहीं हो रहा तो हम रुक जाते हैं, कुछ समय बाद दिखाएंगे, बाद में जाके परेशानी और बढ़ जाएगी, तो उसे उसी समय जाकर डेंटिस्ट को दिखा लें। अब सबसे पहला ये है कि बहुत से लोग पूछते हैं कि आखिर हमें अपने बच्चे को
डेंटिस्ट के पास किस उम्र में ले जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये कहा है अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री कहती है कि अगर आपका बच्चा 6 महीने का हो गया है और उसका पहला दूध का दांत आ गया है तो आप उसे उस समय डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं। उसके बाद कहते हैं मान लीजिए आप नहीं ले जा पा रहे तो दूध का दांत आने से 6 महीने के अंदर ही अंदर आप उसको दिखा लें, या फिर जब बच्चे का पहला जन्मदिन होता है, फर्स्ट बर्थडे है आपके बच्चे का, उससे पहले आपने एक बार डेंटिस्ट को ज़रूर विज़िट किया होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर देख सके, आपको गाइड कर सके, बता सके कि कैसे आप अपने बच्चों के दांत को कीड़ा लगने से बचा सकते हैं, या फिर और भी कोई हैबिट है या कीड़ा लग भी चुका है तो वो सब चीज़ें एग्जामिन कर ले अच्छे से, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये सब कारण है जिनकी वजह से आपको नोट करना है, और आप कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो तुरंत डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट बुक करिए। और एक डेंटिस्ट जो कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट होते हैं, जो बेसिकली बच्चों के दांत के विशेषज्ञ होते हैं, आप उन्हीं से अपने बच्चों के दांत का इलाज कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने आपको 6 कारण बताए, जिसमें से पहला था कि दांत में भूरे या काले रंग का धब्बा पड़ना या सफ़ेद रंग का। कहते हैं कि जब सफ़ेद रंग का धब्बा पड़ना चालू हो दांत में, वो होता है प्री कैविटेटेड लीजन्स। दैट मीन्स कि अब आपके बच्चों के दांत में कीड़ा लगेगा ही लगेगा। दूसरा, अगर उसे किसी प्रकार की हैबिट है जैसे अंगूठा चूसना, दांत किटकिटाना या फिर अपने ओठों को चबाना। तीसरा, या फिर वो जो है उसके दांत में दर्द होता है और वो हाथ रख के या उस जगह से खाना नहीं खाता, दूसरी जगह से खाना खाता है, तब उसे किसी प्रकार की चोट लगी हो दांत में उस समय। पांचवा कारण है कि जब भी आप देख रहे हैं कि आपके बच्चों का दांत 6 महीने में आने से लेकर नहीं आ रहा है, 8 महीने तक नहीं आया है, तो आप नॉर्मली 12 से 14 महीने तक वेट कीजिए। अगर तभी भी नहीं आ रहा है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाके उसको दिखा लेना चाहिए कि आखिर आपके बच्चों का दांत समय पर क्यों नहीं आ रहा है और इसका क्या कारण है, और इस समय हम उसे क्या इलाज प्रेफर कर सकते हैं या क्या ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकते हैं। छठा कारण ये है कि अगर आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे का जो दांत है वो टेढ़ा आ रहा है या फिर सीधा लाइन में नहीं आ रहा है, या फिर उगा तो आधा ही उगा उसके बाद उगा नहीं, तो उस समय भी आप वेट मत कीजिए कि कोई बात नहीं थोड़े टाइम में ये सीधा हो जाएगा। तो अपने आप दांत सीधे नहीं हो सकते। इनके लिए एक प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह बताई गई है जिससे बच्चा करेगा, जो टंग प्रेशर एक्सरसाइज या फिंगर प्रेशर या आइसक्रीम स्टिक एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको डेंटिस्ट एडवाइस करेंगे आपके बच्चे के दांत देखने के बाद। तो ये सब कारण है जिससे आपको विजिट करना चाहिए अपने डेंटिस्ट पे, बेसिकली एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन है वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, सो दैट आपको समय पर जवाब मिल सके। आई एम साइनिंग इट ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।